एवरीवन। एक लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी मेरा बीएड है और मैं पेपर 1 दूं या 2 दूं, और बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे प्राइमरी का टीचर बनना था, अब बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। ऐसे करके उन्होंने एक लंबा चौड़ा कमेंट किया था, तो मैं उसका आंसर देने वाली हूँ। उन्होंने कमेंट किया था कि अब मैं बीएड करूँ, बीएड की हूँ, मैं सीटेट पेपर 1 दूं या 2 दूं, बहुत कंफ्यूज हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। तो देखिए सेम हमारे साथ भी हुआ था, हमने भी बीएड कर रखा है। तो क्या हुआ था, जब हमने बीएड किया तो फिर इसके बाद हम सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिए। बेसिकली हमारे दिमाग में था कि सीटेट पेपर 1 के लिए ही हमने प्रिपरेशन किया और पेपर 2 ऐसे ही दे दिया। फिर हम पीआरटी डीटीपीएसपी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। फिर बीपीएससी टीआरई 1 आया, उसके लिए भी स्टार्ट कर दिए थे प्राइमरी के लिए। हम दोनों चीजों के लिए पढ़ रहे थे, प्राइमरी के लिए, ठीक है। लेकिन जब बीएड वालों को बाहर कर दिया गया तो हम लोग खुद ही रोना धोना कर दिए थे और सोचे थे कि अब तो जॉब नहीं लगेगी। हमारे दिमाग में सिर्फ पीआरटी चलता था कि यूपी में इतनी वैकेंसी 69,000 78,000 आती है, उसमें हमारा प्राइमरी में सिलेक्शन हो जाएगा, बस। हमने कभी जूनियर टीजीटी पीजीटी के बारे में सोचा ही नहीं। तो देखिए जो लोग भी बीएड बीटीसी किए हैं, 2-2.5 लाख रुपए लगा के करे हैं, तो वो क्या करें। सबसे पहले आप सीटेट पेपर 2 दीजिए, ठीक है। सीटेट पेपर 2 दे देंगे तो कोई भी केवीएस की वैकेंसी आएगी या फिर डीटीपीएसबी की या फिर बीपीएससी टीआरई में जूनियर में आप दे सकते हो। फिर इसके बाद अगर आप बिहार में एस्टेट होता है, पेपर 1 पेपर 2 दे सकते हो। अगर आप पेपर 1 दोगे एस्टेट का तो आप टीजीटी के लिए अपीयर हो जाओगे, और पेपर 2 दोगे तो आप पीजीटी के लिए हो जाओगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप पीजी भी करो, जिससे कि हमारे पास ऑप्शन और बढ़े, क्योंकि वैकेंसीज कम आती है टीजीटी पीजीटी में, इसलिए हमें ऑप्शन की जरूरत है। तो आप पीजी करो, सीटेट पेपर 2 दो, बिहार में एस्टेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों दीजिए। इसके बाद जो भी वैकेंसी आती है उससे ईमानदारी से प्रिपरेशन करिए और एग्जाम को क्रैक करिए। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि अब वैकेंसी नहीं आती है, टीचिंग में कुछ नहीं होगा, ये वो। तो हमें इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना, हमें अपना टारगेट पता होना चाहिए, हमें अपना पॉजिटिव चीज लेके चलना है कि क्या होगा। हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि कभी होगा ऐसा, लेकिन हो गया। सिर्फ हम अभी अगर पीआरटी में रहते तो कहीं 1 to 5 में रहते, अभी 9 to 10 में सिलेक्शन हुआ है। तो हमेशा जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के आप पहले सीटेट दो, एस्टेट दो, इसके बाद वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करो। केवीएस की आने वाली है, जब भी वो आए, हम वो लाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन करना हमारे हाथ में है। तो ये सारी चिंताएं छोड़ के मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सीटेट, बिहार एस्टेट, जो भी एलिजिबिलिटी वाले एग्जाम्स है उसको पहले क्रैक करिए, फिर वैकेंसी का इंतजार करिए। जैसे एक नजर एक गड़ा के एकदम टारगेट बना के कि जैसे ही वैकेंसी आएगी ना